कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ रहे थे, उसको आधे में ही छोड़ा था हम लोगों ने। उसको फिर से एक बार हम 2 मिनट में समझा दें क्या क्या टॉपिक था उसका। इस प्रश्न में अमृतांशु और आदर्श 2 पार्टनर हैं, पहले से 3:2 में लाभ हानि बांटते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रश्न में उनका कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट दोनों दिया हुआ है और कैपिटल को फिक्स मानकर क्वेश्चन बनाया गया। यानी इससे पहले के प्रश्नों में आपने पार्टनर से रिलेटेड जितना पोस्टिंग था सारा पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट में ही कर दिया, और जब करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट दोनों बनाने होते हैं तो आपको पता है कि सारा पोस्टिंग हम कैपिटल अकाउंट में ना करके करंट अकाउंट में करेंगे, जिसे हम पिछले क्लास में बना चुके हैं। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ पूंजी रहेगा, यानी पहले से जो पूंजी है वो बीडी के रूप में रहेगा। नया साझेदार लाता है या पुराने साझेदार ही एडिशनल कैपिटल लाते हैं वो भी रहेगा, प्लस कैश विड्रॉल करते हैं, नगद रुपया निकालते हैं वो भी रहेगा। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं आएगा। तो इस प्रश्न में जो नया साझेदार पूंजी लाया है वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। गुडविल चला गया करंट अकाउंट में, रिवैल्यूएशन का टॉपिक था वो भी चला गया करंट अकाउंट में। पहले से गुडविल था, एग्जिस्टिंग गुडविल बैलेंस शीट के अंदर, उसको भी राइट ऑफ कर दिया हमने करंट अकाउंट में। पहले से बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, उसको भी हमने भेज दिया करंट अकाउंट में। तो इसका लगभग मैक्सिमम चीज़ करंट अकाउंट में जा चुका है। साझेदारों ने गुडविल का पैसा आधा निकाल लिया, उसको भी हमने दिखाया था करंट अकाउंट में। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। करंट अकाउंट केवल ओल्ड पार्टनर का बनता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट सबका बनेगा। तो ये छोटा खाता है, अमृतांशु आदर्श प्रतीक। सबसे पहले हम इसे बैलेंस बीडी लिखेंगे। बाय बैलेंस बीडी 80,000, 50,000, नए साझेदार का बीडी नहीं होता है। इसके बाद नया साझेदार पूंजी लाया है उसका लेखा करेंगे 50,000। बैलेंस शीट में कैश दिया है, इसीलिए हम एंट्री कैश से बनाएंगे। कैश अकाउंट दिया टू प्रतीक कैपिटल अकाउंट, तो सीधे सीधे प्रतीक के खाने में जाएगा
50,000। बस इतना ही पोस्टिंग है इसमें, क्योंकि बाकी मैक्सिमम पोस्टिंग तो हमने पिछले क्लास में ही करंट अकाउंट में कर दिया था। अब इसका हम बैलेंस CD निकालेंगे, टू बैलेंस CD। अस्सी हजार, 50,000, 50,000, अस्सी हजार, 50,000, 50,000, 80,000, 50,000, 50,000, और फिर हम बाई बैलेंस BD करेंगे। अस्सी हजार, 50,000, 50,000। अब आते हैं इसमें बैलेंस शीट भी बनाना है आपको। बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म एज ऑन 1 जनवरी 2019। अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, लायबिलिटीज। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट हुआ। इसको बनाने के लिए क्वेश्चन वाला बैलेंस शीट को सामने रखेंगे हम। सबसे पहले हम कैपिटल लेते हैं, कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन वाले बैलेंस शीट में 2 ही पार्टनर हैं, लेकिन यहाँ 3 पार्टनर दिखाएंगे। अमृतांशु, आदर्श, प्रतीक। ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस BD दिखाएंगे। 80,000। ओल्ड पार्टनर अमृतांशु, आदर्श के पूंजी में तो कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ है, तो ज्यों का त्यों रह गया। 50,000। तीनों जोड़कर 1,80,000। इसके बाद हम करंट अकाउंट भी दिखाएंगे। करंट अकाउंट में 2 ही पार्टनर थे, ओल्ड पार्टनर अमृतांशु और आदर्श। तो नया बैलेंस दिखाएंगे। पिछले क्लास में जो हमने इसका खाता खोला था उसका बैलेंस कितना आया था, आप देखिए।
15,000 बैलेंस आया था अमृतांशु का और आदर्श का 10,000। तो नया बैलेंस लिखेंगे, पुराना बैलेंस नहीं लिखेंगे। दोनों जोड़कर अमाउंट खाने में 25,000। चलिए, करंट अकाउंट भी हमने दिखा दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन में। देखिए और क्या चीज़ बच रहा है, 2 आइटम बचे। जनरल रिजर्व, उसको हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि उसे हमने करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया था, यानी ये करंट अकाउंट में मर्ज कर चुका, अब अलग से नहीं दिखाया जाएगा। फिर क्रेडिटर दिखाएंगे। क्रेडिटर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, जो कहते हैं दिखाएंगे 30,000। अब आते हैं, कल आपने देखा था एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स और एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। एक्रूड इनकम अनरिकॉर्डेड एसेट्स था, आउटस्टैंडिंग सैलरी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था। यानी क्वेश्चन वाले बैलेंस शीट में तो नहीं था, अलग से था। तो इसको भी अब यहाँ दिखाया जाएगा नए बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग सैलरी, $5,000 हो गया लायबिलिटी साइड। अब एसेट साइड में आते हैं। तो एसेट साइड में आप देखिए, गुडविल जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है उसको हमने करंट अकाउंट में राइट ऑफ कर दिया, उसको अब नहीं दिखाया जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग से हम दिखाएंगे। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए ज्यों का त्यों दिखाएंगे। ट्रेडमार्क, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ज्यों का त्यों दिखाएंगे 20,000। इन्वेस्टमेंट, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ज्यों का त्यों दिखाएंगे 25,000। डेटर्स, इनर कॉलम में डेटर्स की पूरी रकम दिखाएं आप। लेस प्रोविजन 5% करना था, जो 1,500 हुआ था। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में 500 ही दिखाया था, क्योंकि 1,500 में 1,000 पहले से प्रोविज़न था। हम यहाँ 1,000 पहले वाला, 500 नए वाला, 1,500 घटाएंगे 28,500। कैश, इसका फिगर बदलेगा, ये चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? तो पहले से मेरे पास 16,000 रुपया है, 50,000 रुपया गुडविल कैपिटल आया है न्यू पार्टनर प्रतीक का। तो 50 16 कितना हो गया? 66,000। और गुडविल के लिए कितना पैसा लाया? गुडविल का वैल्यूएशन कितना हुआ था?
90,000 कुल वैल्यूएशन हुआ था और उसमें प्रतीक का हिस्सा एक बड़े 15,000 रुपया गुडविल के लिए पैसा लाया, तो 16,000 ओल्ड बैलेंस, 50,000 कैपिटल 66,000 और 15,000 गुडविल 81,000 हो गया। लेकिन इसमें चूंकि आधा गुडविल का रकम निकाल लिया गया है, 15,000 का आधा 7,500, तो 81,000 में से अब 7,500 घटा दें, ₹73,500 कैश है। इसको हम वर्किंग में दिखा देते हैं। 73,500 रुपया कैश आएगा। कैसे आए इसको वर्किंग नोट में, गुडविल कैसे 15 आया उसको भी दिखाते हैं, हम निकालते हैं। अब इसको जोड़ के देखते हैं। और एक्रूड इनकम एक छूटा हुआ है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, उसको भी दिखाएंगे। इससे पहले लिख लेते हैं इसको हम, एक्रूड इनकम 3,000। ठीक, टोटल दोनों साइड बराबर है। $2,40,000, 2,40,000। अब इसका वर्किंग कर देते हैं हम। इस क्वेश्चन में वर्किंग भी है। दो वर्किंग है, एक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एवरेज प्रॉफिट विधि से गुडविल का वैल्यूएशन करना है हमें। पहले औसत लाभ निकालेंगे, तीनों साल का लाभ जोड़कर 3 से डिवाइड करेंगे। $35,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000 बटा 3, 1,45,000 बटा 3 इक्वल टू 45,000। अब गुडविल निकालेंगे। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड इक्वल टू 45,000 गुने 2 इक्वल टू 90,000। अब आते हैं प्रत्येक शेयर ऑफ गुडविल इक्वल टू 90,000 गुने 1/6 इक्वल टू 15,000। तो गुडविल का हिसाब हुआ। दूसरा वर्किंग कैश का, तो दो तरीके से बन सकता है। कैश स्टेटमेंट के फॉर्म में निकाल लीजिए, या फिर आप खाता खोल लें कैश का, लेजर खोल लें, कैश अकाउंट। अकाउंटिंग फर्म में हम दिखाते हैं इसको आज।
पार्टिकुलर्स, लेजर का पूरा फॉर्मेट हम नहीं खींच रहे हैं, केवल पार्टिकुलर्स अमाउंट, क्योंकि ये रफ है। तो आपको पहले भी हमने कई बार बताया है कि कैश बैलेंस शीट के एसेट साइड में रहता है और एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, यानी लायबिलिटी साइड के आइटम्स का अगर हम लेजर खोलेंगे तो बैलेंस BD 2 में होगा, और एसेट साइड बैलेंस BD बाई में होगा लायबिलिटी वाला, और एसेट साइड का किसी भी आइटम का खाता खोलेंगे, जैसे कैश का हम खोलने जा रहे हैं एसेट साइड से, तो इसका बैलेंस BD 2 में होगा। तो हम लिखते हैं 2 बैलेंस BD 16,000। अब नया साझेदार प्रतीक ने पूंजी लाया 50,000 रुपया, उसका लेखा करेंगे कैश अकाउंट DR2 प्रतीक कैपिटल अकाउंट, तो इसका भी पोस्टिंग डेबिट में जाएगा, टू प्रतीक कैपिटल 50,000। नया साझेदार गुडविल लाया है, उसका एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट DR2 गुडविल अकाउंट, इसका भी पोस्टिंग डेबिट में जाएगा, टू गुडविल अकाउंट 15,000 ये वाला। अब पुराने साझेदारों ने गुडविल का आधा रकम यानी 15,000 का आधा 7,500 निकाल लिया, तो उसका एंट्री बनेगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR, यानी अमृतांशु कैपिटल अकाउंट DR, आदर्श कैपिटल अकाउंट DR2 कैश अकाउंट। तो कैश क्रेडिट में है, इसीलिए इसका पोस्टिंग क्रेडिट में जाएगा बाई अमृतांशु कैपिटल बाई आदर्श कैपिटल। 15,000 को हम 3/2 में बांटे होंगे, 9,000 6,000, तो 9,000 का आधा 4,500, 6,000 का आधा 3,000, तो 4,500, 3,000, 7,500, जो 15,000 का आधा हुआ। अब हम बैलेंस शीट करेंगे, क्योंकि अब किसी एंट्री में कैश नहीं है। टोटल करते हैं पहले, टोटल 81,000, और बैलेंस शीट होगा 73,500। फिर वही BD के रूप में आ जाएगा, टू बैलेंस BD 73,500। तो ये 73,500 कहाँ से आया, ये निकल गया आपका। थोड़ा सा नीचे नहीं दीजिए। तो इसका हम लेजर भी खोल सकते हैं, और लेजर नहीं खोलना चाहे तो स्टेटमेंट के रूप में बना सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस प्लस कैपिटल ब्रॉड बाई प्रतीक प्लस गुडविल ब्रॉड बाई प्रतीक माइनस गुडविल ड्रॉन बाई अमृतांशु माइनस गुडविल ड्रॉन बाई आदर्श, तो उस तरह से भी आ जाएगा 73,500। तो ये क्वेश्चन जाकर अब कंप्लीट हुआ। अब इसको समझिए, आपने इसमें कौन कौन से खाते खोले थे। कल आपने रिवैल्यूएशन का खाता खोला था, जिसमें लॉस आया था, उसको आपने ट्रांसफ़र किया था करंट अकाउंट में। फिर पार्टनर्स का करंट अकाउंट खोला था, उसमें ओपनिंग बैलेंस, रिवैल्यूएशन का लॉस, जनरल रिजर्व, नए गुडविल का पैसा बांटना और निकालना, पुराने गुडविल का राइट ऑफ करना, ये सब चीज़ का पोस्टिंग आपने किया। और आज आपने खोला
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें केवल नए साझेदार की पूंजी और ओल्ड बैलेंस दिखाया गया। इतना ही पर आपने बैलेंस शीट ही निकाल लिया। अब बैलेंस शीट बनाने में दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके पास। गुडविल का रकम यहाँ दिया नहीं है, वैल्यूएशन करने का तरीका दिया, एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालिए। 3 सालों का औसत लाभ का दुगुना, तो हमने 3 सालों का औसत लाभ निकाला 45,000, उसका दुगुना किया 90,000। लेकिन 90,000 की ख्याति जो है पूरे फर्म की ख्याति है, ये अकेले प्रतीक का हिस्सा नहीं है, इसमें आपको अमृतांशु आदर्श दोनों भी हैं, तीनों का है। तो प्रतीक का अकेले हिस्सा कितना होगा, इसका 1/6 15,000। तो आपको पहले भी हम बताए हैं कि मेजर चेंजिंग दो ही जगह होता है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में, कैपिटल में या करंट अकाउंट में, दूसरा कैश या बैंक में। तो कैश का हमने खाता ही खोल दिया वर्किंग नोट में, ये रफ है वर्किंग नोट में। ओपनिंग बैलेंस लिखा हमने, टू बैलेंस BD। कैश चूँकि एसेट्स है, बैंक एसेट्स है, तो कैश हो, बैंक हो, लैंड एंड बिल्डिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेडमार्क हो, इनमें से किसी का भी बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिए गए किसी भी टॉपिक का अगर आप खाता खोलते हो तो उसका बैलेंस BD आपको डेबिट में दिखाना होगा, डेबिट में लिखना होगा। तो हमने लिखा टू बैलेंस BD। पूंजी आया तो कैश अकाउंट दिया टू प्रतीक कैपिटल, इसमें भी कैश डेबिट में, तो पोस्टिंग डेबिट में गया 50,000। गुडविल आया, कैश अकाउंट दिया टू गुडविल अकाउंट, इसमें भी कैश डेबिट में, इसलिए पोस्टिंग डेबिट में गया टू गुडविल। ये लो आधा पैसा गुडविल का 15,000 का आधा 7,500 निकाल लिया, तो उसका लिखा होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR, अमृतांशु कैपिटल अकाउंट DR, आदर्श कैपिटल अकाउंट DR, टू कैश अकाउंट। तो इसमें इस एंट्री में कैश क्रेडिट में है, इसलिए पोस्टिंग क्रेडिट में गया बाई अमृतांशु कैपिटल। इनको 9,000 मिला था हिस्सा करंट अकाउंट में, देखिएगा उसका आधा निकाल लिया 4,500। इनको 6,000 मिला था हिस्सा गुडविल में, उसका आधा 3,000 निकाल लिया। और हमने खाते का बैलेंसिंग कर दिया, बैलेंस शीट ही निकाल लिया। ₹73,500। इसी को हमने नए बैलेंस शीट में दिखाया है। तो दो जगह मेजर चेंजिंग होता है, कैपिटल में और कैश में। नए बैलेंस शीट में हमने पहले तीनों का कैपिटल दिखाया और कैपिटल अकाउंट का जो नया बैलेंस आया है बैलेंस BD लास्ट में उसको दिखाया 80,000, 50,000, 50,000। करंट अकाउंट का भी हमने नया बैलेंस दिखाया। करंट अकाउंट में देखिए केवल ओल्ड पार्टनर करंट अकाउंट खुला है अमृतांशु आदर्श का, उसका भी बाई बैलेंस BD 15,000, 10,000 आया है, देखिए उस नए बैलेंस को दिखाया। क्रेडिटर में कोई चेंजिंग नहीं है, हमने जो कहते हैं उतार दिया। एक नया दायित्व उत्पन्न हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो पहले से नहीं था, नया उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसको नया बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखा हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब एसेट साइड में आते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग पहले से 90,000 था, अब भी 90,000 है, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। ट्रेडमार्क, इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, ये तीनों एसेट्स पुराने मूल्य पर ही दिखाए गए हैं, क्योंकि इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हाँ, डेटर में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। पहले 1,000 का प्रोविजन था, लेकिन अब कंप्लीट 5% कर देना है, तो 30,000 का 5% 1,500 हुआ। तो अब 1,000 के बजाय 1,500 घटाया, 500 ज़्यादा घटा। तो पहले 29,000 था, अब 28,500 हो गया। एक नई संपत्ति है जो क्वेश्चन वाले बैलेंस शीट में नहीं दी गई थी, नहीं दी गई है, एक्रूड इनकम। उसको हम नए बैलेंस शीट में दिखाएंगे। एक्रूड इनकम 3,000 रुपया। और कैश का बैलेंस हमने खाता खोल कर निकाला है 73,500। और इस तरह से हमने बैलेंस शीट को टोटल किया। कितना हुआ टोटल? इसका टोटल हुआ 2,40,000। $2,40,000। और इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब अगला प्रश्न हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगला क्लास अब ईद बाद आएगा, अगला क्लास मंडे शुरू होगा। और 1-2 नोटिस सुन लें। फंडामेंटल का यानी 12th का शुरू से जो क्लास जिसका छूटा हुआ है वो 4 बजे से क्लास आ रहा है, शुरू हो चुका है, उसको देखें आप। जिनको भी प्रॉब्लम हो रहा है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम स्टार्टिंग चैप्टर्स में,
तो 12वीं क्लास जहाँ शुरू से वहाँ से क्लास हम दे रहे हैं 4 बजे, उसको देखें। प्लस जिनका जिनका फ़ी बाकी है वो अपना क्लियर कर लें जल्दी, नहीं तो ईद बाद अब उनको हम निकालना शुरू करेंगे। और यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब करें जाकर।